जय जिनेन्द्र। डुअलिटी इन जैन फिलॉसफी की सीरीज के इस वीडियो में हम नरक गति और देव गति को जानेंगे। सर्वप्रथम हम इन दोनों गतियों में प्राप्त कुछ समानताओं को वर्णित करेंगे। पहला बिंदु, देव और नरक दोनों गतियों वाले जीवों के जन्म से ही वैक्रिय शरीर होता है जो उनके पूरे आयुष्य काल तक रहता है। दूसरा बिंदु, इन दोनों गतियों में जरा, बुढ़ापा आदि नहीं होते हैं। तीसरा बिंदु, दोनों गतियों का आयुष्य जगन्य 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट 33 सागरोपम का होता है। चौथा बिंदु, दोनों ही आयुष्य अनपवर्तनीय होते हैं, अर्थात जीव आयुष्य को चाह कर भी उसके समय में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। यदि ऐसा हो तो नरक अपनी गति में रहना ही नहीं चाहेगा और देवता वह वहाँ से निकलना ही नहीं चाहेगा। पांचवां बिंदु, देव और नरक दोनों गतियों वाले जीव मनुष्य और तिर्यंचों की तरह केवल आहार नहीं करते हैं। छठा बिंदु, ये दोनों ही मृत्यु उपरांत तत्काल देव या नरक गति में नहीं जा सकते। इन्हें मनुष्य या तिर्यंच गति में संघनन के साथ पैदा होना ही पड़ता है। तब वे कर्मों के अनुसार भविष्य में इन गतियों में पुनः उत्पन्न हो सकते हैं। अब हम इन दो गतियों की विभिन्नताओं पर भी दृष्टिपात करें। पहला बिंदु, नरक गति में उत्पन्न होने के कारण महाआरंभ, महापरिग्रह, पंचेंद्रिय वध और मांसाहार है, जबकि देवगति में उत्पन्न होने के कारण सराग संयम, श्रावकत्व का पालन, मिथ्यात्वी का बाल तप और अकाम निर्जरा है। दूसरा बिंदु, नरक में जीव अपने पाप कर्मों को भोगने के लिए जाता है, जबकि देवगति में जीव अपने पुण्यों को भोगने के लिए उत्पन्न होता है। तीसरा बिंदु, नरक गति के जीव केवल अधोलोक में पाए जाते हैं, जबकि देवता ऊर्ध्व, अधो और मध्य तीनों लोकों में पाए जाते हैं। चौथा बिंदु, नरक गति के जीव 7 प्रकार के होते हैं और ये 7 पृथ्वियों पर वास करते हैं। इन पृथ्वियों के नाम हैं घम्मा, वंशा, शैला, अंजना, रिष्टा, मग्घा और माघव्या। इन पृथ्वियों के नाम अर्थ वाले नहीं होते हैं, किंतु इनके 7 गोत्रों के नाम अर्थ सहित होते हैं। जैसे प्रथम नरक का गोत्र रत्नप्रभा, इसका अर्थ है रत्नों की तरह चमकते पत्थरों वाली भूमि। दूसरी नरक का गोत्र शर्करा प्रभा है, इसका अर्थ है भालों की तरह नुकीले पत्थरों वाली भूमि। तीसरी नरक का गोत्र बालुका प्रभा है, इसका अर्थ है भड़ भूंजे के बालू की तरह तपती हुई बालूमय भूमि। चौथी नरक का गोत्र पंक प्रभा है, इसका अर्थ है पीप लोही के कीचड़ से सनी हुई भूमि। पांचवी नरक का गोत्र धूम प्रभा है, अर्थात वहाँ मिर्चियों के जलने से उत्पन्न हुए धुएं से आपूरित भूमि। छठी नरक का गोत्र तमह प्रभा है, इसका अर्थ है अंधकारमय भूमि। सातवीं नरक का गोत्र महातमह प्रभा है, इसका अर्थ है अत्यंत अंधकारमय भूमि। जैन दर्शन के अनुसार कुल 8 पृथ्वियां हैं। इनमें 7 पर तो 7 नरक हैं और 8वीं पर सिद्धशिला है।
इसके विपरीत भवनपति व्यंतर को छोड़कर ज्योतिष्क और वैमानिक आदि देवता विमानों में रहते हैं। वे निराधार स्थित हैं। 5वां बिंदु, नरक की इन पृथ्वियों पर घना अंधकार रहता है, इसलिए इस गति का नाम है नरक। न प्लस अर्क, जहाँ चंद्र सूर्य का प्रकाश न हो। चंद्र और सूर्य का प्रकाश देवस्थानों में भी नहीं है, लेकिन उनके रत्नों की चमक बहुत तेज होती है, अतः अंधकार की फीलिंग नहीं रहती है। 6ठा बिंदु, नरक गति के जीवों का जन्म कुंभियों में होता है, जो अंदर से छुरीवत होती हैं और इनका मुंह बहुत छोटा होता है, इसलिए इन्हें फॉर्सेप्स अर्थात चिमटों से निकालते हैं। इस प्रकार वैक्रिय शरीर का अंगोपांग का विच्छेद होने पर भी वे बाहर आकर पुनः जुड़ जाते हैं। देवों के एक देव दुष्य से ढकी हुई शैया होती है। उनके जन्म के समय वह रोटी की तरह फूल जाती है। तब देवता गण उपस्थित होकर उनका स्वागत करते हैं। उन्हें अभिषेक सभा में ले जाकर तैयार करते हैं, सजाते हैं। 7वां बिंदु, नरक सदैव नपुंसक ही उत्पन्न होते हैं, जबकि देवों में केवल स्त्री या पुरुष ये 2 वेद ही पाए जाते हैं। इनमें नपुंसक वेद कभी नहीं होता है। देवियां दूसरे देवलोक तक ही उत्पन्न होती हैं, किंतु आवागमन 8वें देवलोक तक करती हैं। देवियां 2 प्रकार की होती हैं, परिगृहिता और अपरिगृहिता। ये संख्या में देवताओं से बहुत अधिक होती हैं। 8वां बिंदु, नरक गति में कष्ट इतना अधिक होता है कि वे निद्रा ले नहीं पाते हैं, और देव गति के जीवों के दर्शनावरणीय कर्म जो निद्रा के हेतु हैं, वे प्रदेशोदय में हो सकते हैं, किंतु विपाकोदय में नहीं। 9वां बिंदु, नरक गति में क्षेत्र संबंधी 10 प्रकार की वेदनाएं उत्तरोत्तर अधिक होती हैं। ताप, शीत, क्षुधा, तृष्णा, खुजली, अनाश्रय अर्थात असहारा, भय, शोक, ज्वर, रोग आदि अनंत होते हैं। 1 से 3 नरकों में परम अधार्मिक देव इन्हें मारने, काटने, तलने, उबालने, लड़ाने में हंस हंस कर आनंद लेते हुए बहुत कष्ट देते हैं। इन देवों के कर्मों का ऐसा बंध होता है कि फिर वे स्वयं मुर्गे, भेड़, बकरे के रूप में पैदा होते हैं और कसाईयों के द्वारा काटे जाते हैं। 4थी और 5वीं नरक में वहाँ के क्षेत्र से उदीरित वेदना, जैसे अति शीत, अति उष्णता का प्रभाव आदि। 6ठी 7वीं नरक में आपस में ये नरक गति के जीव वज्र कुंथु का रूप बनाकर एक दूसरे के शरीर में प्रवेश कर करके एक दूसरे के शरीरों को चलनी जैसा छिद्रमय बना डालते हैं। 10वां बिंदु, इनके कष्टों को संक्षेप में कहें तो वहाँ की सर्दी और गर्मी की प्रचुरता को समझिए। हिमालय की ठंड में तो वह नरक का जीव बड़े आराम से सोएगा। भट्टी में भी वह ताप महसूस नहीं करेगा। उनके शरीर में 1-2 नहीं अपितु 5 करोड़ से अधिक रोग होते हैं। इधर हम इन दिनों में तो एक रोग में ही छटपटा उठे हैं। उनका भव धारणीय अवधि ज्ञान भी उनके लिए वरदान नहीं अपितु अभिशाप जैसा ही होता है। कारण
जो भी संकट आने वाला है अथवा उन्हें मारने के लिए आने वाला है, इन सारी दुखद घटनाओं का ज्ञान उन्हें पहले से ही होता रहता है, जिससे इनकी मानसिक अशांति अनवरत बनी रहती है। इन विषम परिस्थितियों के कारण क्रोध कषाय की अति प्रबलता रहती है। सब समय चारों ओर से मार काट की ही आवाजें सुनाई देती हैं। केवल जब कोई तीर्थंकर होता है तो उन्हें क्षणिक शांति मिलती है। इसके विपरीत देवताओं के ऐसे कष्ट तो नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, देवियों के वियोग एवं इंद्र द्वारा प्रहार किया जाने पर इन्हें असाता का वेदन होता है। इनके आपस के युद्ध चलते रहते हैं। इनके लड़ने के कारण है कि या तो कोई किसी के रत्नों की चोरी कर लेता है अथवा कोई किसी की पत्नी को चुरा लेता है। फिर ये एक दूसरे के पीछे भागते दौड़ते हैं। इसके पीछे कारण स्वरूप इनके लोभ की अति प्रबलता है। 11वां बिंदु, प्रथम द्वितीय आदि नरक गतियों से जैसे जैसे नीचे जाएंगे कष्ट अधिक होता है और तर तर लेश्या अशुद्ध होती जाती है। देवगति में नीचे के देवों की अपेक्षा ऊपर के देवों की लेश्या क्रमशः विशुद्ध होती जाती है। इसके साथ ही उनका आयुष्य, उनका इंद्रियजन्य सुख, द्युति और अवधि ज्ञान का सामर्थ्य, ये सब अधिक पाए जाते हैं। लेकिन इनके साथ 4 बातें ऊपर के देवलोकों में कम भी पाई जाती हैं। पहली, गति गमन की क्रिया, वे मूवमेंट अधिक नहीं करते। दूसरी, उनके देह की अवगाहना तर तर छोटी होती जाती है। तीसरी, इनका परिग्रह जैसे विमान आदि कम होते हैं। और चौथी, अभिमान और अहंकार नहीं होता है। 12वां बिंदु, नरक और देवगति से तो जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है, किंतु एक नियम है कि पहली से चौथी नरक तक के जीव मनुष्य गति में आकर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं और देवताओं में भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक देवलोक से आने वाले जीव ही मनुष्य गति प्राप्त कर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हो सकते हैं। हमने इन दोनों गतियों को साथ साथ समझा ताकि हम पाप के उदय के फल और पुण्योदय के फल को संसारावस्था में किस प्रकार भोगा जाता है उसकी एक झलक देख सकें। इन गतियों के विवरण के अंत में हम इनके अल्पा बहुत्व पर एक दृष्टि जरूर डालें। चारों गतियों में सबसे अल्प मनुष्य गति के जीव, इनसे असंख्यात गुणा अधिक नरक गति के, इनसे असंख्यात गुणा अधिक देवगति के, देवों से अनंत गुणा अधिक सिद्ध और सिद्धों से अनंत गुणा अधिक तिर्यंच गति के जीव होते हैं। तिर्यंच गति की अधिकता का कारण है साधारण वनस्पति काय के जीव। 2 वीडियोस में चारों गतियों के बारे में जानने के पश्चात हमारा लक्ष्य है अगति में जाना, और वह है सिद्ध गति, जहाँ से पुनः लौटना न पड़े, संसार में आना न पड़े। जय जिनेंद्र।